गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी क्लासेस में। आज हम जो हमारी क्लास 11th की जीवन परिचय की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो है जीवन परिचय सरदार पूर्ण सिंह का। यह गद्य का जीवन परिचय चल रहा है और उसके बाद हम पद्य का जीवन परिचय चलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपने अगर अभी और सारी वीडियो नहीं देखी जो पिछली वीडियो बन चुकी है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सलहड़ गांव, जिला एबटाबाद, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है में 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर के एक कॉलेज में इन्होंने FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद एक विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त कर 1900 ईस्वी में रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए ये जापान गए और वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने लगे। जब जापान में होने वाली विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए स्वामी राम तीर्थ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थी से भी भेंट की। इसी क्रम में सरदार पूर्ण सिंह से स्वामी राम तीर्थ की भेंट हुई। स्वामी राम तीर्थ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया और स्वामी जी के साथ ही भारत लौट आए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचार में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। इनको देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापन की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें इस नौकरी को निभा नहीं सके और त्याग पर दे दिया। इसके बाद ये ग्वालियर गए। वहाँ इन्होंने सिख के 10 गुरुओं और स्वामी राम तीर्थ की जीवनी अंग्रेजी में लिखी। ग्वालियर में भी इनका मन नहीं लगा, तब ये पंजाब में जड़ावाला स्थान में जाकर खेती करने लगे। खेती में हानि हुई और ये अर्थ संकट में पड़कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इनका संबंध क्रांतिकारियों से भी था। देहली षड्यंत्र के मुकदमे में मास्टर अमीर चंद के साथ इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, किंतु इन्होंने मास्टर अमीर चंद से अपनी किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार नहीं किया। प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए तो इनका पूरा ये लेखक एवं संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है कि जन्म 1881 में, जन्म कहाँ हुआ, कृतियाँ क्या क्या है, जैसे सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या क्या किया, लेखन विधा क्या है, भाषा क्या है, शैली क्या है, आजीविका क्या है, मृत्यु कब हुई, सब चीज़ संक्षिप्त में दिया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपको आगे जीवन परिचय इनकी लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर अमीर चंद स्वामी राम तीर्थ के परम भक्त और गुरु भाई थे। प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने न्यायालय में झूठा बयान दिया था। इस घटना का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भीतर ही भीतर ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे थे। इसी कारण भी ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके और हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रतिभा पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा नहीं कर सकी। 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी में कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं, जिनमें से सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इन्हीं निबंधों के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। इन्होंने निबंध रचना के लिए मुख्य रूप से नैतिक विषयों को ही चुना था। जैसे सरदार पूर्ण सिंह के निबंध विचारात्मक होते हुए भी भावात्मक कोड में आते थे। उनमें भाववेग के साथ ही विचारों के सूत्र भी लक्षित होते थे, जिन्हें प्रयत्नपूर्ण जोड़ा जा सकता था। ये प्रायः मूल विषय से हटकर उससे संबंधित अन्य विषयों की चर्चा करते हुए दूर तक भटक जाते हैं और फिर स्वयं सफाई देते हुए मूल विषय पर लौट आते हैं। उद्धरण बहुलता और प्रसंग गर्भवता इनकी निबंध शैली की विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर देख लें तो इनकी
भाषा शैली, तो सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनकी निबंध शैली अनेक दृष्टियों से निजी शैली है। इनके विचार भावुकता की लपेट में लिपटे हुए होते हैं। भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, सूत्रात्मक, व्यंग्यात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। विचारों और भावनाओं के क्षेत्र में ये किसी संप्रदाय से बंध कर नहीं चलते। इसी प्रकार शब्द चयन में भी ये अपने स्वच्छंद स्वभाव को प्रकट करते थे। इनकी एक ही धर्म है, मानवतावाद, और एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। सच्चे मन की खोज और सच्चे हृदय की भाषा की तलाश में ही इनके साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 11 में हमने तो अभी तक इनकी जीवनी नहीं देखा किया है, फिर भी हम ये कहेंगे कि आप इनकी जीवनी एक बार पढ़ लीजिएगा। में भी कभी कभी जो नहीं सोचते हैं वो भी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।